कल्पना कीजिए, मई 2026 का समय। एक बेहद शानदार लग्जरी क्रूज शिप MV होंडियस टेनेरिफ्स के खूबसूरत तट पर खड़ा है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, छुट्टियां मनाई जा रही हैं। लेकिन तभी अचानक एक ऐसा वायरस वहां फैलने लगता है जिसका नाम सुनकर ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों के होश उड़ जाते हैं, हंटा वायरस। अब सोचने वाली बात यह है कि खेतों और जंगलों में पाया जाने वाला यह वायरस समुद्र के बीचों बीच इस लग्जरी क्रूज पर कैसे पहुंच गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस अप्रत्याशित संकट को कैसे संभाला। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि WHO के महानिदेशक को खुद टेनेरिफ के लोगों के लिए एक सीधा संदेश जारी करना पड़ा। जाहिर है, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। जब एक बंद और भीड़भाड़ वाली जगह जैसे कि क्रूज शिप पर कोई दुर्लभ वायरस दस्तक देता है तो पूरी दुनिया का स्वास्थ्य महकमा एकदम से अलर्ट मोड में आ जाता है। ये संदेश इस बात का सबूत था कि इस खतरे को कितनी तत्परता से लिया जा रहा था। तो चलिए इस पूरे पहेली की शुरुआत से बात करते हैं। ये MV होंडियस का मामला आखिर इतना उलझा हुआ क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि चूहों से फैलने वाला एक ग्रामीण वायरस इस चमचमाते क्रूज शिप पर पहुंचा कैसे। ये लिटरली किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये घटना हमें साफ साफ दिखाती है कि आज के दौर की ग्लोबल ट्रैवलिंग और प्रकृति के सबसे पुराने वायरसों के बीच का फासला अब कितना कम हो गया है। इंसान की यात्रा करने की आदतें हमें अनजाने में ऐसे खतरों के करीब ला रही हैं जिनके बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं गया था। अब इस खतरे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये वायरस है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? अधिकारियों ने इतनी फुर्ती क्यों दिखाई, इसका जवाब इस एक आंकड़े में छिपा है, 50%। जी हां, अमेरिका में पाए जाने वाले हंटा वायरस के खास एंडी स्ट्रेन से जो बीमारी होती है उसमें मृत्यु दर 50% तक जा सकती है। जरा याद कीजिए, कोरोना वायरस को जिसने पूरी दुनिया रोक दी थी, उसकी मृत्यु दर इसके मुकाबले कहीं कम थी। तो अब हम समझ सकते हैं कि क्रूज शिप पर इस वायरस के एक भी केस का मिलना इतनी बड़ी इमरजेंसी क्यों बन गया था। यहां एक बात और स्पष्ट करनी जरूरी है, वायरस का स्ट्रेन कौन सा है ये बहुत मायने रखता है। अमेरिका वाला एंडीज वायरस इसलिए ज्यादा डरावना है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा हंटा वायरस है जो कभी कभी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, खासकर उनके बीच जो बहुत करीब रहते हैं। दूसरी तरफ यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले स्ट्रेन में मृत्यु दर 1 से 15% के आसपास होती है और वो इंसानों से इंसानों में नहीं फैलते। MV होंडियस पर एंडीज वायरस के स्ट्रेन का खतरा मंडरा रहा था और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय था। इस वायरस को ट्रैक करना इतना मुश्किल क्यों है? इसके पीछे की वजह है इसकी टाइमलाइन। वायरस के संपर्क में आने के बाद बीमारी के लक्षण दिखने में 1 से 8 हफ्ते तक का समय लग सकता है। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। शुरुआत में सिर्फ हल्का बुखार और बदन दर्द होता है जो काफी सामान्य लगता है, लेकिन फिर अचानक अंतिम चरण में फेफड़ों में पानी भर सकता है और मरीज शॉक में जा सकता है। सोचिए, क्रूज से उतरने के हफ्तों बाद भी कोई बीमार पड़ सकता है, जिससे मरीजों को ट्रैक करना किसी बुरे सपने जैसा हो जाता है। और डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है इसका सही समय पर डायग्नोसिस। शुरुआती लक्षण एकदम फ्लू, कोविड-19, डेंगू या लेप्टोस्पायरोसिस जैसे ही लगते हैं। वही बुखार, वही सरदर्द। ऐसे में अगर किसी मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री पता ना हो तो सही बीमारी पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है और बिना सही पहचान के सही समय पर जान बचाने वाला इलाज शुरू ही नहीं हो पाता। तो चलिए अब इसके मूल स्रोत की तरफ चलते हैं। आखिर ये संक्रमण शुरू कहां से होता है और इसके अदृश्य वाहक कौन हैं? हंटा वायरस दरअसल एक जूनोटिक वायरस है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कुदरती तौर पर जानवरों में, खासकर चूहों में रहता है। लेकिन मजेदार बात देखिए, चूहे खुद इससे बिल्कुल बीमार नहीं होते। संक्रमण तब होता है जब इंसान अनजाने में इन चूहों के दूषित मूत्र, मल या लार के संपर्क में आते हैं। खेती करते समय, किसी बंद पड़ी जगह की सफाई करते समय या फिर चूहों वाले इलाके में जाने से यह खतरा काफी बढ़ जाता है। क्रूज शिप पर भी संक्रमण शायद इसी तरह के किसी एक्सपोजर से शुरू हुआ होगा। जब एक बार यह कंफर्म हो गया कि जहाज पर वायरस मौजूद है, तो अगला कदम था इसे फैलने से रोकना। WHO ने इस संभावित महामारी को कैसे संभाला? विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्थानीय एजेंसियों ने तुरंत एक बहुत ही सख्त अभियान शुरू किया। इसके तहत कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए गए। सबसे पहले मरीजों की जल्दी पहचान करना, उन्हें तुरंत आइसोलेट करना और जो लोग उनके संपर्क में आए थे उन पर पैनी नजर रखना।
अस्पतालों में संक्रमण रोकने के लिए हवाई सावधानियां यानी एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लागू किए गए, क्योंकि WHO के अनुसार अगर सही सावधानी बढ़ती जाए तो अस्पतालों में इसके फैलने का खतरा ना के बराबर होता है। और एक और बहुत ही अहम बात, इस वायरस की टेस्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है। लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ा बायो हजार्ड है। लाइव वायरस वाले नमूनों को जांचने के लिए अधिकतम जैविक रोकथाम यानी मैक्सिमम बायोलॉजिकल कंटेनमेंट वाली स्पेशल लैब्स की जरूरत पड़ती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी भी सामान्य लैब में टेस्ट किया जा सके। अब बात करते हैं कि इस अदृश्य खतरे से खुद को कैसे बचाया जाए। कुछ बहुत ही जरूरी सुरक्षा उपाय हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए। अक्सर साफ सफाई करते समय लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर कहीं चूहों की गंदगी दिखे तो भूलकर भी सूखी झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से वायरस के कण हवा में उड़ने लगते हैं और सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में जा सकते हैं। सही तरीका क्या है? पहले उस जगह को किसी कीटाणुनाशक से अच्छी तरह गीला करें और फिर पूरी सुरक्षा के साथ उसे साफ करें। ये छोटी सी जानकारी लिटरली किसी की जान बचा सकती है। इसके अलावा अपने आसपास के माहौल को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है। इमारतों या घरों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से चूहे अंदर आ सकते हैं, उन्हें पूरी तरह से सील कर देना चाहिए। खाने पीने की चीजों को हमेशा सुरक्षित और सील बंद कंटेनर्स में बंद करके रखें। और हाँ, बार बार हाथ धोने की आदत तो हर हाल में अपनानी ही है। कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य इंसान और चूहों के बीच के संपर्क को कम से कम करना है। लेकिन अगर हम भविष्य की ऐसी महामारियों को रोकना चाहते हैं तो हमें इस पूरी तस्वीर को थोड़ा बड़े नजरिए से देखना होगा। WHO की एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है जिसे वन हेल्थ कहा जाता है। ये एक ऐसा मॉडल है जो 3 चीजों को बराबर अहमियत देता है: मानव स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और पर्यावरण की निगरानी। हम केवल अस्पतालों में इंसानों का इलाज करके नई बीमारियों से नहीं बच सकते। हमें जानवरों के रहन सहन और पर्यावरण में आ रहे बदलावों पर भी लगातार नजर रखनी होगी, क्योंकि सच तो ये है कि ये सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। WHO भी इसी बात पर जोर देता है कि मानव स्वास्थ्य, जानवरों के हैबिटेट और पर्यावरण के बीच के इस कनेक्शन को समझना ही एकमात्र रास्ता है। MV होंडियस क्रूज शिप पर जो अजीबोगरीब घटना हुई, वो इसी बात का सबूत है कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। जब तक हम इस पूरे इकोसिस्टम को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, ऐसे वायरस हमें बार बार चौंकाते रहेंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। आज इंसान लगातार जंगलों, ग्रामीण क्षेत्रों और जानवरों के प्राकृतिक आवासों में घुसपैठ कर रहा है। ऐसे में हम अनजाने में और किन-किन नए, अनदेखे और खतरनाक वायरसों को जगा रहे हैं। ये क्रूज शिप की घटना तो बस एक चेतावनी हो सकती है। प्रकृति के पास अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझना बाकी है। खैर, ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन भविष्य के इन अदृश्य खतरों के लिए सतर्क रहना ही फिलहाल हमारा सबसे बड़ा हथियार है।